सो गाइज आज की एक्सपायरी काफ़ी अच्छी रही होगी जिन लोगों ने फर्स्ट हाफ में ट्रेड करा होगा, लेकिन सेकंड हाफ वालों को कुछ भी नहीं मिला होगा। आज कहीं ना कहीं मार्केट में सेकंड हाफ में फिर से वही, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे एक मूव आ जाता है तो मार्केट में पूरा साइडवेज कर देते हैं। उसके बाद प्रीमियम्स बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं। हालांकि लास्ट में ये ट्रेंड लाइन बना के बैठे थे हम, और कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे भी मैंने डाला था कि जब तक मार्केट में ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी हमें शॉर्ट नहीं करना है। और हमने रूल्स को फॉलो करा, बिल्कुल एंड तक बैठे रहे। लास्ट में जाके मैंने आपको जीरो हीरो बताई थी, अगर आपको याद हो, 45,800 सीई की। तो मैंने भी ट्रेड लिया था इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा रिग्रेट कह सकते हो, आप कुछ कह सकते हो। 6 रुपये बताई थी मैंने आपको, 6 रुपये से डबल का टारगेट था हमारा। 6 से ये ऑलमोस्ट 30 रुपये तक गई। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं नॉर्मली टारगेट रखता हूँ डबल का, 12 होता है, मैं निकल जाता हूँ। मेरा एग्जीक्यूशन देखो, ऐसे ट्रेड्स के लिए ना जो लास्ट में आपको लेने होते हैं 3 बजे, उनके लिए आपका एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, आपकी एंट्री बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, एग्जिट बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं डबल लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही मैंने लिया ट्रेड, वो मेरे को एकदम से स्पाइक मारा उसने 12 रुपए का, और जैसे ही मैंने एग्जिट करा, वो एग्जिट काफी नीचे के लो के आसपास हुआ, कम से कम 9 रुपए 25 पैसे के आसपास मेरे को मिला। और मेरा एंट्री भी 6 रुपए में एंट्री करनी थी मेरे को, लेकिन जब मैं एंट्री लेते लेते वो सीधे 7.5 रुपए के आसपास एंट्री हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, 7.5 रुपए से गया 33 रुपए तक, लेकिन अगर डबल होके वो नीचे आ जाता तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं रिग्रेट करता कि मैंने डबल पे बुक नहीं करा। रूल हमेशा सेम रहना चाहिए। ये एक्सेप्शनल जो सिचुएशन होती है कि 30 रुपए तक चला गया, हालांकि बंद भी 70 पे हुआ है। जीरो हीरो वैसे होते यही है, या तो जीरो होगा या हीरो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जिस तरह का ट्रेड करता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा धीरे धीरे मैं आगे जाके उस पर भी ले आऊंगा। लेकिन अभी मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर आपको डबल मिल जाए, और स्टॉप लॉस इसका ऑलमोस्ट मतलब मान लो आप 2 या 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस के आसपास होता, लेकिन कहीं ना कहीं डबल दिख गया था तो मैं हमेशा बुक करने गया, वो नीचे बुक हुआ तो कुछ मिला नहीं खासकर। मैं हमेशा कहता हूँ देखो, फंड्स मैंने ऐड नहीं करे, क्योंकि का मार्केट में बिल्कुल भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। आज अगेन मैंने आपको बताया था, बाइंग साइड में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जब तक मार्केट में हमारे 870 के ऊपर नहीं निकलता। 870 के ऊपर कहाँ निकला है, बिल्कुल एंड में निकला। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने पहले ही हमें संकेत दे दिया था, जब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पूरा बॉक्स बना के बैठे थे हम। यहाँ पे एक ट्रेड मेरे से मिस हो गया। अगर आप देखो, यहाँ पे 50 एमए के हिसाब से हमारा ट्रेड बना था, और कल किसी ने कमेंट करा था मतलब कि यहाँ पे कौन से एवरेजेस यूज करता हूँ मैं। देखो, मैं एक ही एवरेज लगाता हूँ, उसमें 20 50 100 200, मतलब ये सारे ईएमए पीरियड है, पीरियड पूछे थे उन्होंने। 20 ईएमए 50 ईएमए 100 ईएमए 200, मैंने 50 ईएमए की एक स्ट्रेटेजी डाली हुई है। उसके लिए मैं 50 ईएमए लगा के रखता हूँ, अदरवाइज आप यहाँ से हटा सकते हो सारे, अगर आप यहाँ सेटिंग में जाओगे। आई थिंक यहाँ पे आप हटा सकते हो, बाकी मैंने हटाए हुए हैं। मैंने 20 रखा हुआ है, जब मेरे को देखना होता है तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे मिलती थी, मतलब यहाँ पे आपका ट्रेड चलता, मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ से देख रहा था मैं, 53 रुपए से 134 रुपए तक की कॉल गई थी। बट अगेन ये मिस हो गया, क्योंकि मैंने उस टाइम ये हटा रखा था, मतलब मैं हाइड करके रखता हूँ नॉर्मली से। उस टाइम मैंने ये नहीं लगा रखा था। बाद में जब मैंने देखा तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यहाँ पे 50 एमए की स्ट्रेटेजी लगी थी हमारी। ठीक है, कोई बात नहीं। लेवल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमने लेवल्स के बारे में क्या बात करी थी, निफ्टी में भी एक बार देख लेंगे उसका रिव्यू। उसका निफ्टी की कल एक्सपायरी है। अब कल ऐसा हो सकता है वैसे तो, बट मुझे कल भी मुश्किल लग रहा है कि 22,000 क्रॉस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको हमेशा बताता हूँ, देखो साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास एक्सपायरी से एक दिन पहले 100 100 पॉइंट निफ्टी अगर दूर हो, 100 200 पॉइंट बैंक निफ्टी दूर हो, तो बहुत रेयरली होगा। आप देखना कि कल भी मेरे को एक कमेंट आया था जिसमें मेरे से पूछा गया था, उनके पास 20 लॉट थे। आई थिंक मैंने उनको बोला था गैप अप हो सकता है, बड़ा गैप अप हुआ। अगर वो निकल गए होंगे 46,000 के आसपास, क्योंकि मैंने साफ उस कमेंट में लिखा था, अगर आप मेरा वीडियो जाके देखोगे कल का, उसमें मैंने कमेंट करा हुआ है कि 46,000 के ऊपर एक्सपायरी होना बहुत रेयर ओकेजन में होता है, ऐसा कि मार्केट इतना गैप अप हो, साइकोलॉजिकल लेवल हो। मैंने आपको कल भी बताया, पहले डिप आता है हमेशा, और वो डिप आया। और डिप से अब क्या होता है कि यहाँ से रिवर्सल होता हमारे लेवल के हिसाब से, लेकिन रिवर्सल यहाँ कंटिन्यूएशन हुआ उसका। और 650 अगेन मैं 4 5 दिनों से बोल रहा हूँ आपको, ये वाला जो जोन है, जिस दिन ये टूटेगा उस दिन ही आपको 600 700 पॉइंट का फॉल दिखेगा इमीजिएटली। लेकिन अब जिस तरह का माहौल बन रहा है, प्लस कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, 10 बजे के आसपास अनाउंसमेंट होगा। मुझे लगता है रेट कट तो नहीं लग रहा मुझे, मतलब स्टडी ही लग रहा है मुझे तो कहीं ना कहीं, लेकिन मार्केट उस स्टडी में भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव ही है, तो ऊपर जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। प्लस जिस तरह का मार्केट लगातार इस 650 की जोन को होल्ड कर रहा है, और जिस तरह का हैमर कैंडल बनाई है डेली चार्ट, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बट अपने लेवल्स के हिसाब से आपको सीधे टारगेट के ऊपर ओपन हुआ, टारगेट के आसपास इंगल्फिंग पैटर्न बनाया था। यहाँ पे देखो, यहाँ आप ट्रेड ले सकते थे, मैंने आपको बताया 3 पैटर्न इसके लो के नीचे, ये स्टॉप लॉस रखे 1:2 तो मिल जाता आपको। लेकिन काफी लोग ना जब चार्ट बन रहे होते हैं तो भूल जाते हैं चीजें, तो ये चीजें नहीं भूलनी। टारगेट मैंने मैक्सिमम 46,067 दिया था, और कहाँ तक गया है, 46,062 का ही हमारा इसने। अगर ये नीचे ओपन होकर जाता ऊपर तो हमारे दोनों टारगेट आ जाते, लेकिन मार्केट ऑलरेडी हमारे टारगेट के ऊपर ओपन हुआ, एंट्री नहीं करनी थी। एक तरीका एंट्री का हमारा ये होता है कि मार्केट नीचे जाता है और यहाँ पे क्लोज करता है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी आपकी। बट यहाँ पे थोड़ा सा गैप पड़ा हुआ था। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी गैप पड़ा हो पहले गैप फिल होने दो, उसके बाद जब जाएगा करेंगे। तो उसके बाद जाके तो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनी। फिर भी जिसने आज ट्रेड लिया, ये स्टॉप लॉस होता है हमारा, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसके बाद मार्केट में लास्ट में सीधे यहाँ पूरा इस लेवल का हम इंतजार कर रहे थे कि यहाँ तोड़ेगा यहाँ तोड़ेगा। बट अगेन उसने लास्ट में तोड़ा, और यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते इंसान। ठीक है, यहाँ पे हमने जीरो हीरो आइडेंटिफाई करा था, तो वो आप देख सकते हो, उसमें कुछ मिला नहीं हमें। फिर भी मैं कह सकता हूँ फिर से तो कि 10% की रिटर्न हुई है, तो कोई बात नहीं। तो कमेंट्स कर दिया करो, आपको जो भी पूछना है, कुछ भी पूछना है मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा उसमें। ठीक है, अब हम निफ्टी की भी बात कर लेते हैं एक बार, उसके बाद एक्सपायरी की बात करेंगे कल निफ्टी की। देखो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में हमारा क्या लेवल था, निफ्टी में लेवल था 21,964। लॉजिक बहुत सिंपल था, बार बार मार्केट इस जोन पे रेसिस्ट कर रहा था। मार्केट ने हमारा टारगेट इसमें 22,085 था।
अब यह ये कहाँ खुला, ये भी हमारे लेवल के काफी ऊपर खुला। अगेन नीचे जाके ऊपर आना चाहिए था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉस भी, यहाँ पे गैप भी फिल हो गया था और एक कैंडल भी बन गई थी, तो यहाँ पे एंट्री परफेक्ट थी आपकी, इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट कंटिन्यूएशन करा, नीचे आया, स्टॉप लॉस हुआ छोटा सा, शांति से बैठ गए आप। सेकंड एंट्री बनी, सेकंड एंट्री नहीं बनी, अगर आप यहाँ पे ले भी रहो, यहाँ पे लगातार रैली करते आ रहा था, सेकंड एंट्री यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, तो आपको एक ही एंट्री बनी, स्टॉप लॉस सेट हुआ। अगेन बैंक निफ्टी में एक एंट्री नहीं बनी, वैसे तो फिर भी कुछ लोगों ने ट्रेड ले लिया होगा, तो अगेन वहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हुआ। पैटर्न के हिसाब से जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके हिसाब से एक ट्रेड मिला होगा आपको, 50 EMA के हिसाब से एक ट्रेड मिला है, अदरवाइज कुछ नहीं मिला। अब ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। मार्केट में देखो, आपका दिमाग जो है, आपके दिमाग को आपको चारों डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। आपको ये भी देखना है कि विक्स क्या है, आपको ये भी देखना है 50 EMA कहाँ जा रहा है, आपको ये भी देखना है कि कहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट, सब कुछ देख के तब करना है, तो इतना आसान नहीं होता, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। सबसे पहले हम निफ्टी देख लेते हैं आज, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी की एक्सपायरी है कल, कि क्या कल 22,000 ब्रेक हो सकता है। देखो, ग्लोबल मार्केट्स भी खोल ही लेता हूँ मैं एक बार, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। SGX निफ्टी कल तो बड़ा गैप अप दिखा रहा था, उसी बेस में हमने आइडेंटिफाई करा था। आज अगर हम देखें तो आज 22,000 के ऊपर, ये देखो 22,074 दिखा रहा है, कहीं ना कहीं 52 पॉइंट के आसपास का गैप अप है। तो कल मुझे ऐसा लगता है 22,000 के ऊपर तो नहीं, बट हाँ इस जोन के आसपास आके ट्रैप करके फिर नीचे आ सकता है मार्केट। नया ऑल टाइम है फिर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दूर है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये वाली जो रेंज मैं आपको बार बता रहा था, 800 850 के आसपास का जोन, इसके ऊपर क्लोज कल हो गया था। मार्केट ने कैंडल थोड़ी नेगेटिव बनाई है, कैंडल तो नेगेटिव है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं मार्केट में, जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था, कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है डेली चार्ट पे, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट लेता जा रहा है, और ये कोई लाइक बुलिश पैटर्न नहीं है, ये बेरिश पैटर्न है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से इस तरह से भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, तो ये इस तरह का बेरिश फ्लैग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक ट्रैप भी हो सकता है ये, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें इसमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमारा आज का लो मार्क कर लेंगे हम। आज का लो है हमारा 22,053, सॉरी 21,860, अगेन 21,850 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का हाई मार्क कर लेते हैं, आज का हाई 22,053 है। ठीक है, बाइंग का लेवल तो बिल्कुल परफेक्ट है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर निकलता है तो हमें नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ, नीचे गया, तो नीचे अगर आएगा ये, क्योंकि वो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं है, और कहीं ना कहीं वहां पे एक बड़ी कैंडल इस तरह की देखने को मिल सकती है हमें कल, अगर नीचे आया तो। अगर नीचे नहीं आया, ऊपर गया, तो ऊपर मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक्सपायरी है, तो 22,100 के आसपास जाके मार्केट 22,000 के नीचे लाने की कोशिश करेंगे, तो कल एक रेयर एक्सपायरी हो सकती है। वैसे तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं उसके। गैप अप दिखा रहा है वैसे तो 22,050 के आसपास, अगर गैप अप ओपन हो गया तो मतलब मार्केट यहीं कहीं ओपन होगा, यहीं से आज सेल ऑफ आया है, मार्केट पहले डिप मारेगा अगेन। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं क्या क्या हमारे स्पेसिफिक लेवल रहेंगे। देखो, इसके ऊपर निकलता है तो भी हम बाय नहीं करेंगे, उसका रीजन ये है कि मार्केट इसके ऊपर ही 22,120 का लेवल है, जो कि हमारा जो थोड़ा एग्रेसिव है वो ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे पहला टारगेट आपका ये रह सकता है ऑल टाइम हाई का, बट मुझे ऐसा लगता है ऑल टाइम हाई से एक सेल ऑफ आ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो सेफ ट्रेड यही रहेगा कि 22,130 या 35, 150, बल्कि 150 को क्रॉस होने दें, तब जाके मार्केट में एक बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, हो सकता है 250 भी चला जाए। तो मैं ये हटा ही रहा हूँ अभी, मैं आपको बाइंग का लेवल नहीं दे रहा हूँ, काफी लोग देंगे आपको लेवल, लेकिन मैं आपको जैसे हमेशा बताता हूँ सेफ चलना है हमें। अब हम क्या करेंगे, देखो मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा ऊपर गया, 150 के आसपास या कहीं पे भी, या 100, ये जो ऑल टाइम हाई है इसके आसपास कहीं हमें कोई भी बेरिश पैटर्न मिला, शूटिंग स्टार या कुछ भी, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, छोटा 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगे, यहाँ से हमें कंटिन्यूस रैली देखने को मिल सकती है नीचे की साइड। ये मेरा व्यू है। प्लस इसके अलावा अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो गया और नीचे गया, मतलब ऊपर गया 21,151 के, तब हम बाय कर लेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 225 तक मैक्सिमम टारगेट रहेंगे हमें, ये मतलब 75 पॉइंट मिल सकते हैं हमें। अगेन इसको ब्रेक कर लेना आप दो पार्ट में, बट मैं एक ही टारगेट दे रहा हूँ अभी आपको। अगर इसमें हमें सेलिंग करनी है तो 835 के नीचे सेलिंग होगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन टूटेगी, ये जोन टूटेगा, ये जोन के बाद सीधा सीधा अगला टारगेट आपका सीधा ये 718 तक क्या आ रहा है, तो ये 100 पॉइंट मिल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ नीचे आएगा तो बड़ा क्विक आएगा मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है, पैटर्न भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेलिंग का लेवल 835 के लिए 718। अगेन ब्रेक कर लेना दो पार्ट में, फर्स्ट टारगेट आप करेगा 777, दूसरा टारगेट 788, 718। बाइंग कहाँ करनी है, अब मान लो मार्केट गैप अप ओपन नहीं हुआ, फ्लैट ओपन हो गया, ये लेवल, ये वो कोई भी लेवल लाइक बाइंग की नहीं है आपके, एक ये लेवल हो सकता है 22,062, तो जो थोड़ा एग्रेसिव है, मैं फिर बोल रहा हूँ एग्रेसिव लोग करें, इसके ऊपर बाय कर सकते हैं 22,151, 225 तक के टारगेट के लिए। जो सेफ है वो जब तक 151 ब्रेक नहीं होगा डिसाइसिवली, मतलब यहाँ पे कुछ 5 मिनट कैंडल क्लोज हो, रिट्रेस करके फिर ऊपर जाएगा, तब हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। कल की एक्सपायरी कोई अनयूजल तो नहीं लग रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 22,000 के आसपास ही साइडवेज करके 22,000 के आसपास बंद कर देंगे, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, और आज का भी अनुमान मेरा ये था 40,000 के नीचे बंद होगी, तो कल का देखते हैं सही रहता है नहीं रहता। चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, निफ्टी में तो नेगेटिव बन रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पियर्सिंग पैटर्न कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, लगातार 3 दिन मार्केट इस बॉटम को होल्ड करी जा रहा है। अगेन जैसे मैंने बोला कि 650 का लेवल फिर से मार्क करूंगा मैं आज, 650, 45,650,
600 मार्क कर लेते हैं, आज का लो है 620, ठीक है 600। 600 के नीचे एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, मैं 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आज जिस तरह कैंडल बनी है ऑलमोस्ट हैमर टाइप की कैंडल है, और 3 दिनों से लगातार क्लोजिंग नीचे हो रही थी, लेकिन आज की क्लोजिंग ऊपर हुई है कल से, प्लस नीचे से बाइंग प्रेशर आया। तो आज के हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमारा लेवल भी हाई का जो है बहुत ही स्ट्रॉग है। अगर आप देखोगे यही हाई अब 2 दिन पहले का भी था 46,48, और आज का था 46,62। तो 46,70 अगर ऊपर निकलता है तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो 66,250 या 300 तक, मतलब 200-250 पॉइंट का मूव मिल सकता है। 46,75 रखते हैं, और नीचे की साइड 45,500। 15 मिनट की चार्ट पहले के देखते हैं, टारगेट क्या रह सकते हैं। 46,75 के ऊपर टारगेट्स हमारे अगेन यहाँ पे फंस सकता है बीच में मार्केट। 46,150 फर्स्ट, 150 से 180 सेकंड टारगेट आपका आ रहा है। 335, बट हम रखेंगे इसको 300 तक के टारगेट के लिए, तो 200 सवा 200 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। अगेन मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ, तो ये जोन जो है ना, ये सेलिंग का जोन है 300 के आसपास का। गैप अप के केस में देखो, सबसे पहले आपको क्वांटिटी आधी करनी है। गैप अप के केस में नीचे आके ऊपर जाएगा हमारे लेवल पे, तभी बाय करना है। अगर मान लो जैसा आज हुआ, नीचे आके यहाँ पे आया, उसके ऊपर क्लोज हुई, लेकिन अभी गैप पड़ा हुआ है, तब नहीं करना होता, पहले गैप को फिल होना था, फिर ऊपर जाएगा तब हम करेंगे। तो ये रूल्स होते हैं हमारे। हालांकि मैं एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा कैसे लेवल्स को ट्रेड करना है, ठीक है। सेलिंग के लिए हमारा अगेन ये लेवल ठीक है बिल्कुल, 45,593। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। 570 के आसपास रखते हैं। अगेन इसमें आपको मिलेगा फर्स्ट टारगेट 40 या 440 तक का। सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है ये रेंज का लो 300 तक का। तो 300 तक के नीचे तो आई थिंक 300-400 पॉइंट का फॉल आपको इजीली बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि बहुत होल्ड बार टच हो चुका है, हैमर हो चुका है, तो नीचे जाके आएगा, ठीक है। बीच में ओपन होगा तो ये लेवल्स है। अगर मार्केट मान लो गैप अप हो गया, अगेन मैंने बता दिया, तो पहले नीचे आके उसको ऊपर जाने देना। गैप डाउन की उम्मीद बहुत ही कम लग रही है, और कल 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी है, तो उससे पहले ही ट्रेड करके अगर फ्री हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद वॉलिटिलिटी बढ़ेगी मार्केट में, तो काफ़ी लोग आपको बता रहे होंगे कि नहीं उससे पहले मत करना। लेवल अगर ब्रेक हो रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो उसको ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को सीधा सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। आज मैं बहुत एक्टिव था टेलीग्राम पे, जो जो हमने बात करी थी टेलीग्राम पे वही वही सारी चीज़ें हुई, ठीक है। कल भी उसी तरह से अगर मैं रहा अवेलेबल, तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट्स देता रहूंगा, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।